यह कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है निकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उसे तरह तरह के स्टैच्यू बनाती थी। निकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को परेशान करता। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन मिकोला के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता। वो चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसका कंप्लेंट करके मिकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन निकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था, तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सोल्जर्स की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो, इसीलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। यह देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज़ देखा, जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशिया के थे। यह सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने मिकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। यह देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। निकोला अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स निकोला के पास आए। निकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सोल्जर्स ने निकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर निकोला से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रशियन सोल्जर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला, बल्कि मिकोला के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वह बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उस सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वह यूक्रेनियन सोल्जर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए वह यहीं पर उन दो सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ।
इसके बाद वे दोनों सोल्जर्स निकोला की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला अपनी वाइफ के हाथों का बनाया हुआ छोटे से स्टैच्यू को अपने पास रख लेता है, जो उसकी वाइफ ने इसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहां उनका सीनियर मिकोला को देखकर उन दो सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और मिकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। जब सीनियर ने उन दो सोल्जर्स से अच्छी तरह निकोला के बारे में जानकारी हासिल की और निकोला ने भी उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से रशियन सोल्जर्स ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, और उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वह रशियन सोल्जर को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। यह सुनकर वह सीनियर निकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि निकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में निकोला काफी स्लो था और वह सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता है। यह देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि निकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान निकोला अपने सीनियर से कहता है कि वह उसे उसके नाम से ना बुलाए, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। निकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी निकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। यह सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच निकोला भी होता है, क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। निकोला को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। निकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीएम्बल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। यह सुनकर सीनियर निकोला से कहता है कि ठीक है, यह लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। निकोला की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वे निकोला के लिए तालियां बजाने लगे। वह सीनियर भी निकोला से इम्प्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान निकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। यह देखकर निकोला भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करता है, जिस पर वहाँ का सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वह गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वह लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न आ जाए, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है और इस तरह से निकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बाकी सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और निकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वह काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मगर सबको पता था कि अगर निकोला को नई बंदूक दी जाती तो वह निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा लेता।
अगली ट्रेनिंग उन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वह भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। बाकी सब ने तो गोली चला दी थी। अब यहाँ सिर्फ निकोला ने गोली नहीं चलाई। वह समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। यह देखकर उसका सीनियर और बाकी सोल्जर्स हैरान रह गए। यह टास्क आज तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने कर दिखाया। सीनियर मिकोला से काफी इम्प्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वह दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने निकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल निकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी मिकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुँच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी यह लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट्स को निपटा देते हैं और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो निकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। वह परेशान हुआ कि आखिर सब कहां चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहां हैं, तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ एवन भी था। एवन वही लड़का था जो स्कूल में निकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है तब निकोला थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि वह अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर निकोला अपने जज्बात को साइड पर रखकर वहां रखे लैंड माइंस को शूट करता है तो वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे इवन समेत सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल गुस्से में निकोला से पूछता है कि जब मैंने शूट करने का ऑर्डर दिया तो तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर निकोला जवाब देता है कि उन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ कर्नल ने निकोला को समझाया कि उसे इवन की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वह तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था और रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवन का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं। मिशन पूरा करके यह सभी अपने बेस कैंप पर लौट आए। कर्नल को निकोला पर पूरा भरोसा था। वो अपना ज्यादातर वक्त निकोला के साथ बिताता था। यहाँ कर्नल ने निकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनके पिता एक सोल्जर हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरी वाइफ ने भी आज तक मेरे बारे में बच्चों को नहीं बताया कि मैं एक सोल्जर हूँ। यहाँ निकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस बेदर्दी से रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान निकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह यह सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। यह मिशन काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और निकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ निकोला यह नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो निकोला के ठीक निशाने पर था।
यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब निकोला गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि सामने खड़े सोल्जर ने उसकी वाइफ को मारा था और उसने आर्मी को जॉय भी इसलिए किया था ताकि वह अपनी वाइफ का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब निकोला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सोल्जर की तुरंत मौत हो गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि रशियन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया। कर्नल निकोला से कहता है, यह तुमने क्या कर दिया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सिरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी यह बात जानता था कि सिरी पास ही है, इसलिए वो सिरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जानता, सिरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मेओला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। मिकुला को पता लगा कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। उधर रशियन सोल्जर्स ने भी मिकुला के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। निकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वह खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सिरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी ही निकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने स्नाइपर को मार गिराया, पर उस स्नाइपर को मारते दौरान एक दूसरे स्नाइपर ने निकोला को बाजू पर गोली मार दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब क्योंकि वो काफी घायल था, इसलिए वह एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने निकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद निकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सिरी पहले यूक्रेन के सोल्जर्स को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सोल्जर हार मान ले। वो बताता है कि सिरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब यह सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वह सिरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वह इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर मेओला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद यह सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर मेओला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ जहां उसे 2 रशियन सोल्जर्स दिखे जो अपने बातचीत में मशरूफ थे। निकोला ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही यहाँ बैठे स्नाइपर्स ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। उधर सिरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहाँ पहले से रशिया का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर जब उसने स्नाइपर को देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। यह देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब सिरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। यह सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर रखा एक छोटा सा स्टैचू देखा जो असल में उसके बाहर जाने के बाद मेला ने रखा था, जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सिरी कुछ सोच पाता कि तभी मेला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वह कुछ कर पाता उससे पहले मेला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में यह आखिरी स्नाइपर भी मारा गया।
थोड़ी देर बाद सीरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि सीरी अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने सीरी को कॉल किया तो कॉल उधर निकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वह सभी मरने वाले हैं, और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सोल्जर्स में हलचल मच गई और वह सभी ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद निकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ निकोला ने कसम खाई कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।